हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए मूवी एक्सप्लेन करूंगी ट्रेन टू बुसान 2 पेनिसुला। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक आर्मी मैन जंग शॉक दिखाया जाता है जो अपनी सिस्टर की फैमिली के साथ किसी शिप पर जा रहे होते हैं और उन्हें रास्ते में एक घायल आदमी और उसकी फैमिली हेल्प के लिए रोकते हैं, लेकिन जंग शॉक उनकी हेल्प के लिए गाड़ी को नहीं रोकता। नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि ये न्यूज़ सब जगह स्प्रेड हो जाती है कि साउथ कोरिया में एक डेडली वायरस स्प्रेड हो चुका है और कोई भी जगह ऐसी नहीं है जो सेफ हो। नेक्स्ट सीन एक शिप पर शिफ्ट होता है जहां सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए जापान जाने की तैयारी में होते हैं। कैप्टन जंग शोक भी अपनी सिस्टर की फैमिली के साथ उसी शिप पर आता है और उन्हें पता लगता है कि शिप अब जापान नहीं लेकिन हांगकांग जाएगी। तभी शिप में एक आदमी ज़ॉम्बी में चेंज हो जाता है और सभी लोग डर के मारे भागने लगते हैं। जंग शोक की सिस्टर का बेटा एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। जंग शोक अपनी सिस्टर को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बेटा उसे भी बाइट करके ज़ॉम्बी में बदल देता है। जंग शोक और उसकी सिस्टर का हस्बैंड चुल मिन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में न्यूज़ के थ्रू ये पता चलता है कि इस डेडली वायरस को स्प्रेड हुए 4 साल हो गए हैं और कोरिया की शहर पेनिसुला को पूरी तरह से क्वारंटीन कर दिया गया है। नेक्स्ट सीन में जंग शॉक हांगकांग में एक टीम के बॉस से मिलता है और उसे वहां पर अपनी सिस्टर का हस्बैंड चुलमिन भी मिलता है। हांगकांग बॉस उन्हें पेनिसुला यानी कि उसी सिटी में जहां अब सिर्फ ज़ॉम्बीज़ हैं वहां जाकर वहां से पैसों से भरा एक ट्रक लाने को बोलता है। नेक्स्ट सीन में जंग शॉक, चुलमिन और एक टैक्सी लेडी और एक आदमी पेनिसुला जाने के लिए एक शिप में जाते हैं और एक हांगकांग मैन उन्हें कहता है कि हम यहाँ तुम्हारा वेट सिर्फ 3 दिनों के लिए करेंगे। फिर वो चारों एक लाइव बोट में सवार होकर पेनिसुला जाते हैं। पूरा शहर एक खंडर में तब्दील हो चुका होता है। फिर वो चारों एक गाड़ी में बैठकर पैसों से भरा ट्रक ढूंढने निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक ट्रक दिखाई देता है। जंग शोक चेक करने के लिए जाता है, लेकिन वो ट्रक पैसों वाला नहीं होता। लेकिन तभी उसे एक बिल्डिंग में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ दिखाई देते हैं और वो डरकर वापस कार में आ जाता है। तभी उन्हें पैसों वाला ट्रक मिल जाता है, लेकिन जैसे ही वो ड्राइवर की सीट पर जाते हैं वहाँ उन्हें एक ज़ॉम्बी मिलता है और गलती से उनसे हॉर्न प्रेस हो जाता है, जिससे पूरे शहर में शोर हो जाता है और सभी ज़ॉम्बीज़ अलर्ट हो जाते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। जंग शैक उन पर फायरिंग करता है और अपने 2 पार्टनर्स चुलमिन और दूसरे आदमी को ट्रक ले जाने के लिए बोलता है। यह सारा सीन एक लड़की जुनी एक विंडो से देख रही होती है। वो चारों पार्टनर्स ट्रक और कार से जा रहे होते हैं कि उन पर कोई अटैक कर देता है। उनकी कार और पैसों वाले ट्रक के आगे सर्जेंट वांग नाम का आदमी और उसकी टीम फायरिंग से रोशनी कर देते हैं, जिससे ज़ॉम्बीज़ उन पर अटैक कर देते हैं। तभी ट्रक और कार दोनों की टक्कर हो जाती है, जिससे टैक्सी लेडी की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है। बाकी के 2 टीम मेंबर्स पर ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं, लेकिन जंग शॉक टक्कर की वजह से दूर गिर जाता है और ज़ॉम्बीज़ पर गन की हेल्प से फायरिंग करना स्टार्ट कर देता है। जंग शॉक की सिस्टर का हस्बैंड चुलमिन खुद को ज़ॉम्बीज़ से बचाकर ट्रक में छिप जाता है और जंग शॉक को एक लड़की जुनी गाड़ी में आकर बचा लेती है और उसके साथ एक छोटी बच्ची यूजिन भी होती है। तभी वो एक टनल में पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं, इसलिए उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूजिन एक टॉय कार को रिमोट से कंट्रोल करके है और फिर वो टनल को क्रॉस कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पैसों वाले ट्रक के पास से सभी ज़ॉम्बीज़ को एक ट्रक लाउड म्यूजिक की हेल्प से डिस्ट्रैक्ट करके दूर ले जाता है और वहां पर बहुत सारी गाड़ियों में सर्जेंट हुआंग और उसकी टीम के लोग आ जाते हैं और वो पैसों वाले ट्रक को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो लड़की जुनी
जंग शोक को अपने साथ घर ले जाती है, जहां उसके साथ उसके ग्रैंडपा लियू, यूजिन, उसकी मॉम मिन जुंग रहते हैं। उनकी मॉम को देखकर जंग शोक को याद आता है कि वही लेडी है जिन्होंने 4 साल पहले शिप पर जाने के लिए उनसे हेल्प मांगी थी। यूजिन की मॉम जंग शोक से पूछती है कि क्या तुम यूनिट 613 से हो, तो जंग शोक बताता है कि नहीं, वो हांगकांग से आया है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पेनिनसुला में अभी भी बहुत सारे लोग ज़ॉम्बीज के अटैक से बचे हुए हैं और उन्हीं में से है सर्जेंट हुआंग और उसके बाकी के टीम मेंबर्स। तभी चुलमिन ट्रक में से हेल्प के लिए चिल्लाता है, तो बाकी वहां पर मौजूद लोग उसे ट्रक से बाहर निकाल देते हैं और उसे खींचते हुए ले जाते हैं, जहां पर पहले भी कई लोगों को फांसी से लटकाया होता है। इधर जंग शेक को पता चलता है कि वो लोग जो पैसों का ट्रक ले गए हैं वो यूनिट 613 के लोग हैं। नेक्स्ट सीन में यूनिट 613 का कैप्टन फ्यो दिखाया जाता है, जिसे उसका एक आदमी प्राइवेट किम ये बताता है कि ट्रक में यूएस डॉलर्स हैं और जंग शोक के साथ ही उसे ले जा रहे थे। कैप्टन शियो को कुछ शक होता है। इधर जंग शोक जुनी एंड मिनजुंग को बताता है कि हांगकांग मैन से कांटेक्ट करने के लिए हमारे पास जो सैटेलाइट फोन था वो ट्रक में ड्राइवर सीट के पास गिर गया था। इधर यूनिट 613 के लोग चुलमिन को एक रूम में काफी लोगों के साथ बंद कर देते हैं। कैप्टन शियो को चुलमिन का फोन मिल जाता है और वो फोन पर हांगकांग मैन से बात करता है, जो उसे जंग शेक समझकर पैसों के बारे में पूछता है और हांगकांग मैन कैप्टन शियो को बताता है कि अगर तुम पैसों का ट्रक लेकर आओगे तो तुम्हें आधे पैसे मिलेंगे। बाहर निकलने की उम्मीद से कैप्टन शियो प्राइवेट किम के साथ ट्रक लेकर जाने को राजी हो जाता है। यूनिट 613 के लोग चुलमिन और बाकी बंदी बनाए हुए लोगों को एक अखाड़े में ज़ॉम्बीज के आगे मरने के लिए छोड़ देते हैं और स्क्रीन पर टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है। टाइमिंग्स के खत्म होते ही वो ज़ॉम्बीज को बंद कर देते हैं और बचे हुए बंदी लोगों को वापस रूम में जाने को कहते हैं। इधर जुनी, चंग शोक, उसकी मॉम मिन जुंग प्लान बनाते हैं कि वो रात होते ही पैसों से भरे ट्रक के पास जाकर सैटेलाइट फोन ढूंढेंगे और हांगकांग मैन से हेल्प मांगेंगे। जुनी, यूजिन, जंग श्योक, ग्रैंडपा और मिन जंग सभी ट्रक छुड़ाकर पोर्ट पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। मिन जंग जुनी से कहती है कि मैं और जंग श्योक गाड़ी से बाहर जा रहे हैं, अगर मैं सनराइज से पहले वापस ना आई तो तुम लोग वापस घर चले जाना। मिन जंग एंड जंग शोक टूटी हुई गाड़ियों के बीच से छिपते हुए यूनिट 613 के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं और उन्हें पैसों से भरा ट्रक दिखाई दे जाता है। इधर कैप्टन शो यूनिट 613 के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सर्जेंट हुआंग की झूठी तारीफ करते हुए कहता है कि सर्जेंट हुआंग ट्रक में बहुत सारा खाना लेकर आए हैं, लेकिन सर्जेंट हुआंग को कैप्टन शो की बातों पर शक हो जाता है कि दाल में कुछ तो काला है। कैप्टन शो के ऑफिस में सर्जेंट हुआंग आकर पूछता है कि आप कुछ छिपा तो नहीं रहे हमसे, कि तभी वहाँ प्राइवेट किम आ जाता है, जिससे उसका शक भी बढ़ जाता है, लेकिन सर्जेंट हुआंग वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज यूनिट 613 की तरफ जा रहे होते हैं और इधर मिन जंग एंड जंग शो ट्रक के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन प्राइवेट किम भी वहां पहुंच जाता है और उन्हें कहता है कि मुझे भी अपने साथ यहाँ से ले चलो। वो बताता है कि मैंने कैप्टन शो को सैटेलाइट फोन पर इस ट्रक के थ्रू यहाँ से बाहर जाने के बारे में सुना था। जंग शो को यूनिट 613 के कुछ लोगों की बातों से पता चलता है कि चुलमिन अभी भी जिंदा है, इसलिए वो उसे छुड़ाने के लिए अंदर चला जाता है। ट्रक के पास कैप्टन शियो आ जाता है और वो मिन जंग पर फायरिंग शुरू कर देता है। मिन जंग ट्रक ड्राइव करते हुए उसका सामना करती है और उसको हिट कर देती है
इधर जंग शोक यूनिट 613 के अंदर जाकर मिन चुल को बचाने पहुंच जाता है और फायरिंग की आवाज़ सुनकर सभी ज़ॉम्बीज अलर्ट हो जाते हैं। सर्जेंट वांग जंग शोक को पकड़ने के ऑर्डर्स देता है। जंग शोक एक फायर क्रैकर्स की हेल्प से सभी ज़ॉम्बीज को ऊपर खड़े यूनिट 613 के लोगों के पास भेज देता है और खुद मिन चुल के साथ वहां से भाग जाता है। सर्जेंट वांग जंग शोक के पीछे अपने साथियों के साथ आता है, लेकिन जब वो जंग शोक को शूट करता है तो गोली चुल मिन को लग जाती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है और जंग शोक काफ़ी इमोशनल हो जाता है। तभी वहां पर ट्रक से मिन जंग पहुंच जाती है और जंग शोक को साथ लेकर चली जाती है। सर्जेंट वांग ज़ॉम्बीज से फाइट करते हुए ट्रक का पीछा करता है। इधर सभी ज़ॉम्बीज ट्रक पर अटैक कर देते हैं, जिनसे बच पाना जंग शोक और मिन जंग के लिए काफ़ी टफ हो जाता है। बट तभी वहां जुनी अपनी गाड़ी लेकर पहुंच जाती है और फायर क्रैकर से लाइट करके उनकी हेल्प करती है। लेकिन तभी वहां सर्जेंट वांग अपने साथियों के साथ पहुंच जाता है और उन पर अटैक करना शुरू कर देता है। सर्जेंट वांग सभी गाड़ियों की लाइट्स को ऑन करवा देता है सो दैट सभी ज़ॉम्बीज ट्रक और जुनी की गाड़ी पर अटैक कर पाएं। मिन जंग अपने ट्रक की स्पीड को बढ़ाकर बिल्डिंग से लाइट को देखकर खुद कूद रहे ज़ॉम्बीज से खुद को बचा लेती है, लेकिन सर्जेंट वांग के साथी ट्रक ड्राइवर पर ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं। जंग शॉक एक बिल्डिंग के शीशों पर फायर करके ब्रेक कर देता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ज़ॉम्बीज होते हैं और वो सभी ज़ॉम्बीज सर्जेंट वांग की गाड़ी पर अटैक कर देते हैं। जंग शॉक सैटेलाइट फ़ोन की हेल्प से हांगकांग मैन से कांटेक्ट कर बताता है कि हम 15 मिनट्स में पोर्ट पर पहुंचने वाले हैं, इसलिए हमें लेने आ जाओ। जैसे ही वो पोर्ट पर पहुंचते हैं तभी वहां पर कैप्टन शियो आ जाता है और जुनी को पकड़ लेता है, लेकिन यूजिन अपनी टॉय कार से उसे डिस्ट्रैक्ट करती है, जिससे जुनी तो बच जाती है लेकिन ग्रैंडपा को गोली लग जाती है। कैप्टन शियो ट्रक लेकर वहां से शिप में चला जाता है, लेकिन शिप में पहुंचते ही हांगकांग मैन कैप्टन शो को मार डालता है, बट कैप्टन शो बैक गियर से ट्रक को वापस शिप से बाहर ले जाता है। शिप का दरवाजा बंद ना होने की वजह से पूरी शिप में ज़ॉम्बीज अंदर आकर अटैक कर देते हैं। यह सब कुछ जंग शोक, मिन जंग, ग्रैंडपा, यूजिन और जुनी बाहर से देख रहे होते हैं। गोली लगने की वजह से ग्रैंडपा की डेथ हो जाती है। तभी वहां पर एक हेलीकॉप्टर आता है। मिन जंग सभी ज़ॉम्बीज पर फायरिंग करती है और सभी का ध्यान ट्रक के हॉर्न से अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट करती है, ताकि जंगशोक, जुनी और यूजिन वहां से जा सकें। मेजर चेन हेलीकॉप्टर से आती हैं और सबको बचाने के लिए बोलती हैं। जुनी और यूजिन अपनी मोम को बचाने के लिए कहती हैं और जाने से मना करती हैं। जंगशोक मिन जुंग को बचाने जाता है और एट लास्ट मिन जुन, यूजिन, जुनी और जंगशोक सभी बच जाते हैं और यही हमारी मूवी की एंडिंग हो जाती है।